डालता हूं ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। हम उस रोज का इंतजार करेंगे ओवैसी साहब जब इस मुल्क की प्रधानमंत्री एक हिजाबी बनेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप भी प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन इसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनते, या फिर हिजाब की वो तरफदार जमातें हिजाबों, नकाबों और बुरकों में अपने आप को समो क्यों नहीं लेती जो अरूसा परवेज की जान ले लेना चाहती हैं। उन मुस्लिम, हिंदू, धर्मनिरपेक्ष और संविधान परस्त बुद्धिजीवियों को काट मार गया है जो कर्नाटक की घटना के बाद ऐसे ऐलान कर रहे थे जैसे हिजाब ही क्रांति हो। अरूसा परवेज के नाम से वो थूक गटकने लग गए। अब ये प्लीज मत कहिएगा कि अरूसा परवेज को आप नहीं जानते हो। ऐसी साहब, आप अरूसा का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो आपके भड़काऊ एजेंडे पर फिट नहीं बैठती, इसीलिए कश्मीर की बेटियों ने आपको लानतें भेजी हैं। मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 16 साल की अरूसा परवेज ने उन हिजाब परस्तों के चेहरों पर जबरदस्त मुक्का मारा है जिन्होंने हिजाब न पहनने पर उनके परिवार का जीना हराम कर दिया। जो लोग जीभ पटक पटक कर कह रहे थे कि हिजाब पहनने या न पहनने का फैसला लड़कियां खुद कर लेंगी, उन्हें यह हक संविधान देता है, उन्हीं लोगों की जुबानें अरूसा की जिंदगी नर्क बना देने पर आमादा हिजाब वादियों पर कटकर गिर गई हैं। यही कट्टरपंथ है। अरूसा परवेज की हिम्मत ने संविधान और आजादी के नाम पर सिर उठा रहे कट्टरपंथियों को बेनकाब कर दिया है। इस देश को ऐसे लोगों के मंसूबों से खतरा है। ऐसे तमाम चेहरों को पहचानिए। मुस्कान खान के साथ खड़े होने की दुहाई देने वाले गीदड़ अरूसा परवेज की गर्दन काट लेने के फरमान पर बिलों में दुबक गए हैं। उडुपी की हिजाब परस्त लड़कियों को शेरनी बताने वाले लंगूर अरूसा आलम का साथ देने से भाग खड़े हुए। उनकी शिनाख्त तो करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले अरूसा परवेज ने कहा क्या है इसकी बात, और इसके बाद क्यों कहा है और वो कौन है, इस पर आते हैं। अरूसा परवेज ने कहा है कि मैं दिल से मुस्लिम हूं, हिजाब से नहीं, और मैं कायर जाहिल जमातों से डरने वाली नहीं हूं। इस पर विस्तार से आगे, लेकिन इसके पहले वो कौन है। अरूसा परवेज एक कश्मीरी छात्रा है, श्रीनगर के डाउनटाउन में इलाहीबाग की रहने वाली। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अरूसा ने विज्ञान विषय में पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। 8 फरवरी को नतीजे आए थे। अरूसा ने 500 में से 499 नंबर हासिल किए। यह किसी कमाल से कम नहीं था। परीक्षा के नतीजे आते ही अरूसा मीडिया में छा गईं। उनका पूरा परिवार, उनका स्कूल, कश्मीर की बेटियां, तरक्की पसंद लोग उनकी इस कामयाबी के उत्सव में डूब गए। इंटरनेट उनकी तस्वीरों से भर गया। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में बसे हुए कश्मीरी उन्हें मुबारकबाद देने लगे। यह मौका ही ऐसा था। लेकिन 16 साल की बच्ची की यह जबरदस्त कामयाबी कट्टरपंथी हिजाब परस्त जमातों को अखर गई। खासकर मर्दों के सीने पर सांप लौटने लगा। इन गंदे और घिनौने लोगों को यह बच्ची भड़काऊ लगने लगी, बेगैरत लगने लगी, अपराधी लगने लगी। क्यों? क्योंकि अरूसा ने हिजाब नहीं किया हुआ है, पर्दा नहीं किया हुआ है, उन्होंने नकाब नहीं ओढ़ा हुआ है, वो बुरकों में नहीं ढकी हुई है। सोशल मीडिया पर अरूसा परवेज पर हमले शुरू हो गए। बजबजाते हुए दिमागों से निकलते हुए कीड़ों ने अरूसा के पूरे परिवार को घेर लिया। एक ने लिखा बेगैरत, दूसरे ने लिखा पर्दा नहीं किया, तीसरे ने लिखा इसकी गर्दन काट लो, और इस तरह की हजारों धमकियों से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप भर गया। जिस बुरी तरह से अरूसा को ट्रोल किया गया है उससे उनका परिवार दहल गया। जो हैरानी की बात है वो ये कि उन हिजाब परस्तों ने अरूसा की आजादी के पक्ष में एक शब्द नहीं लिखा या बोला। अरूसा को शाबाशी देना तो बहुत दूर की बात है। सवाल है कि ओवैसी अरूसा के हक व हुकूक, उनकी मासूमियत, उनकी कामयाबियों की बात गलती से भी नहीं करते। वो भूले से भी नहीं कहते कि हिजाब पहनना या न पहनना अरूसा का हक है। उन्हें गर्व है अरूसा की कामयाबी पर, वो नहीं कहते। एक बच्ची की गर्दन काट लेने की धमकी देने वाले हिजाब परस्तों को जवाब देने के लिए अरूसा परवेज को खुद हिम्मत जुटानी पड़ती है।
उन्होंने कहा, जो लोग इस्लाम में यकीन करते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं। उन्होंने उन कायरों और जाहिलों को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इनसे घबराती हूं। यह सच है कि हमारे मां बाप बहुत डर गए हैं, लेकिन हम जल्दी ही इससे लड़ना सीख भी जाएंगे। हमें डराने वालों को मेरा जवाब है कि मैं दिल से मुसलमान हूं, हिजाब से नहीं। अरूसा के शिक्षकों, जो खुद मुसलमान हैं, उन्होंने अरूसा का साथ देते हुए कहा कि जिन्हें इस बच्ची की खुशी में शरीक होना चाहिए था, उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए था, वो उसे धमका रहे हैं। लानत है ऐसे कायर लोगों पर। लेखक और स्तंभकार फारूक शाह ने कहा कि अरूसा पर हो रहे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एक काबिल और प्रतिभाशाली लड़की के जीवन के सबसे हसीन पलों को भद्दी टिप्पणियों से बर्बाद कर देने वाले इस्लाम को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। हमें आज दकियानूसी नहीं, पढ़े लिखे और सभ्य मजहबी नेता और उलेमा चाहिए। ओवैसी जैसे लोग क्या इतनी मामूली सी बात को समझते हैं? अरूसा परवेज को मिल रही धमकियों पर मुसलमानों में छाई हुई खामोशी परेशान करने वाली है। हमें समझना पड़ेगा कि बात कर्नाटक की हो या कश्मीर की, हिंदू की हो या मुसलमान की, जब बात लड़कियों की पढ़ाई की आती है, उनकी नौकरी की आती है, उनके घरों से बाहर निकलने की आती है, मोर्चों पर निकलने की आती है, तो मर्दों की छातियां दरकने लगती हैं। अरूसा हो या मुस्कान खान, दोनों ही धर्मांध पितृसत्ता के खिलाफ लड़कियों की तनती हुई मुट्ठियों की प्रतीक हैं। आप अगर मुस्कान खान के साथ होने का नाटक कर रहे हैं और अरूसा परवेज पर खामोश हैं, तो आपका काइयापन बेपर्दा हो जाता है। और लड़कियां इसे समझ रही हैं हुजूर। धर्मांध पितृसत्ता और स्त्री अधिकार की लड़ाई को पार्टी पॉलिटिक्स तक समेट देने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अरूसा परवेज से। कोई इधर उधर की बात नहीं। यह बात समझनी ही होगी कि असल आजादी हिजाब नहीं, किताब है। तालीम से ही आगे का रास्ता निकलेगा। अगर आप बेटियों के हाथों में सजी किताब को कुचलकर हिजाब को बचाना चाहते हैं, तो एक दिन अपने मुस्तकबिल को ही कुचल बैठेंगे। आपको यह बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन आज नहीं तो कल इसे समझना जरूर पड़ेगा। देख लीजिएगा कहीं और देर ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक को लाइक कर लीजिए, ट्विटर पर हम मौजूद हैं आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।